नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई जबरदस्त से करें। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले क्लास 10 का देखने वाले हम लोग विज्ञान। क्या देखने वाले हैं? विज्ञान साइंस का देखने वाले हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसके बारे देखने वाले हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है एग्जाम में, वही सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को कि दूसरे को लाभ मिल सके। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? याद रखना, जल का उपयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का एकदम नहीं होता है। नहीं तो यहाँ पर पूछा है कौन सा पदार्थ जो है यहाँ पर जो नहीं होता है लेंस बनाने के लिए, उपयोग नहीं होता है, कौन सा? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखना, प्रकाश की किरणें किसे गमन करती है? प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। किसी रेखा में? प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में दिया है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में इनमें सभी नहीं, इनमें सभी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना हो? याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर हमेशा बराबर, ये नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपतन कोण यदि है 60 डिग्री तो परावर्तन कोण कितना होगा? वो भी 60 डिग्री ही होगा। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि पानी में, यहाँ पर क्या होगा? पानी होगा। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, किसके कारण? याद रखना, कोई भी देखो यहाँ पर पानी होता है, कोई भी देखो यहाँ पर, 1 मिनट इसका डायग्राम दिखा रहे हैं एक बार। जिसे मान के चलो यहाँ पर पानी दिया हुआ है, इसे गिलास है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें क्या हुआ? पानी भरा हुआ है और इसमें कोई पेंसिल रख दे तो पहले देखना पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देगा, हल्का सा टेढ़ा। क्यों? ये प्रकाश के अपवर्तन कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण क्या होता है? पेंसिल है तो कोई सिक्का देखना, गिलास में रखने पर देखने पर सिक्का रहता है, वहाँ पर देखना आप लोग को अगर सिक्का का उठा हुआ दिखाई देगा, ऊपर उठाओ। क्यों? ये प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर वीडियो अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या? साइन आई बटा साइन आर होता है। सटीक आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन लाए इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी ला देंगे, स्पेशल बायोलॉजी को भी क्वेश्चन से लाएंगे। सिर्फ बायो क्लास सिर्फ बायो का लाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार पूछता है वो सब क्वेश्चन लाने वाले हैं। कब? नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। देखो यहाँ पर दिया निर्वात में प्रकाश काल कितनी भरी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश काल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किसका? प्रकाश की चाल कहाँ पर? निर्वात में होती है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहाँ होता है प्रकाश की चाल? अगर निर्वात में सबसे अधिक होती है। जब पूछेगा प्रकाश चाल कहाँ पर सबसे अधिक होती है तो निर्वात में। कितना अधिक होता है? न बहुत। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में तो दिया हुआ है मानव नेत्र अभिनेत्र, क्या बोले? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ये ऐसा हो पाने का कारण क्या हो? ये संवेदन क्षमता। किसके कारण? संवेदन क्षमता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या दिया हुआ है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा हुआ रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर्निया। क्या बोलते हैं उसको कहते हैं कोर्निया। कोर्निया को हम लोग ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वच्छ पटल। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल बोलते हैं। स्वच्छ मंडल बोलते हैं। तो कोई यहाँ पर जो सर वो स्वच्छ दोनों दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया, इंग्लिश वर्ड भी दे दिया है, कोर्निया, दोनों सही दिया है, इसलिए दोनों इसका सेंस क्या? ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। इनमें दोनों, यानी कि देखो कोर्निया इंग्लिश वर्ड है, इसके हिंदी क्या बोलते हैं? उसको स्वच्छ मंडल बोलते हैं। स्वच्छ मंडल का हिंदी इंग्लिश नाम क्या है? कोर्निया, इसलिए दोनों सही आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? नेत्र गोलक के लंबा हो जाने पर नेत्र में कौन से दोष हो जाता है? याद रखना, नेत्र के गोलक का लंबा हो जाना कौन से दृष्टि दोष का उत्पन्न होता है? याद रखना, निकट दृष्टि। कैसा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि होता है। कैसा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, या क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लाए हैं, इसको लिख लीजिएगा, नंबर वाइज ले लिया। वहाँ पर देखो 9 नंबर, तो यहाँ पर कर लीजिएगा 10 नंबर कर, यहाँ पर क्या कर लीजिए? इसको 10 नंबर कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया था? याद रखना, उत्तल दर्पण। किसका दर्पण? अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण का उपयोग किया था। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया था। कैसा? कहाँ पर? दाढ़ी बनाने के लिए
अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। देखो आर बराबर क्या होता है, आर जो होता है 2 × एफ होता है, एफ से 2 गुना होता है ना, और एक होता है एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। क्या होता है, r/2। इसको बड़ा क्योंकि छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, छोटा जैसे छोटा लिख दिए तो याद रखना यहाँ पर f/2 होता है, r/2 होता है। देखो और बार लिख दे रहे हैं, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है, r/2, और r बराबर क्या होता है 2 × एफ। देखो खोजे पर कौन सा यहाँ पर सही दिया हुआ, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया है बिल्कुल सटीक। देखो एफ बराबर दिया हुआ है, एफ बराबर क्या होता है r/2। देखो यहाँ पर r/2 है, हाँ बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है। सही आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा राशि जो परिवर्तित नहीं होता है, किसी भी माध्यम में ले जाओ परिवर्तित नहीं होता है, वो होता है आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति का मान चेंज नहीं होता है, प्रत्येक जगह सेम रहता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। कहीं भी ले जाइए आपको आवृत्ति कहीं चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की 1 मीटर क्या दिया हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि 1 मीटर मेरा फोकस दूरी है, बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है ना। तो उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है, क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, क्षमता। तो याद रखना इसको क्षमता कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है P बराबर 1/f, यानी ए P का मतलब क्या हुआ, लेंस की क्षमता, 1/f, एफ का मतलब क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मान दिया हुआ 1 मीटर, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे एफ, क्या निकालना है, उत्तल लेंस की क्षमता, यानी कि P बराबर निकालना है 1/f। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1/f का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ, इसको 1 से काटेंगे तो 1 ही आएगा, कितना होगा, 1 होगा। आज देखना ये जो हमेशा ये देखो लेंस क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। देखो इसका लेंस क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मीटर। यहाँ पर देखो कैसा लेंस का बात किया गया है, उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस। याद रखना उत्तल लेंस का जो क्षमता निकलता है वो कैसा निकलता है, प्लस में। कैसा निकलता है, प्लस में निकलता है, पॉजिटिव में निकलता है। कैसा में, पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ पर 1 डायप्टर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सटीक आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर डायप्टर। इसको याद लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है ना, P बराबर होता है 1/f, और यदि पूछेंगे F बराबर तो इसको घुमा देना है, F बराबर क्या उल्टा कर देना है, उस तरह कर देना है ना, 1/p होता है। यदि पूछ देगा हमको, यदि पूछेगा लेंस की क्षमता नहीं, तो इस फार्मूला, यदि फोकस दूरी निकालने बोलेगा तो इस सूत्र को लगाना है ना। देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 5 का क्वेश्चन दिया है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस, क्वेश्चन दे ही दिया, बोले क्वेश्चन दे ही दिया कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी F बराबर क्या होता है, 1/p होता है कि ना, अभी लिखा है। P का वैल्यू दिया देखो 4 डायप्टर, देखो 4 लिखेंगे, या 4 से काटो कितना है, काटने पर 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। याद हमेशा जो फोकस दूरी निकलता है वो मीटर में, कैसा निकलता है, मीटर में रहता है। कैसा में, मीटर में रहता है। 0.25 मीटर आया, कितना आया, 0.25 मीटर आ गया मेरा आंसर। खोजो 0.2 नहीं, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर चेंज कर दो, क्या करना है 100 से गुना कर दो, सेम हो जाएगा चेंज। 100 से गुना कर दो कितना आएगा, 2500 आएगा गुना करने पर। देखो पॉइंट लगा हुआ है 2 अंक के बाद, तुम भी अभी लगा दीजिए, यहाँ 2 अंक का तो पॉइंट लगा दो, कितना होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर आंसर हो गया, 25 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है ना, अवतल लेंस है, तो माइनस में इसका आंसर आएगा -25 सेंटीमीटर आएगा। देखो 5 से देखो ऑप्शन ए बी जो दिया हुआ बिल्कुल सटीक आंसर, यहाँ पर माइनस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर का माइनस छोड़ दिया, यहाँ पर दिक्कत कर दिया, हल्का सा मिस्टेक कर दिया, माइनस यहाँ पर होना चाहिए, -25 होना चाहिए, -25 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वाहन के अग्रदीप, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल है, वाहन की जो आगे जो लाइट रहता है हेडलाइट, तो वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार दर्पण लगा होता है, किस दर्पण का उपयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाता है ना। आगे तरफ हेडलाइट रहता है, इसके अंदर बल्ब होता है, इसके बाहर वाला कौन सा कांच लगा रहता है, उस वाला अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा, वो कौन सा भाग है। देखो मानव नेत्र के जो आंख में जो बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, तो किस भाग पर बनता है, याद रखना रेटिना पर। क्या पर, रेटिना एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दृष्टि पटल। कैसा बोलते हैं, यदि कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं देता है रेटिना, कहीं देता है दृष्टि पटल। देखते हैं इस पर क्या दिया हुआ ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 1 मिनट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को,
और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया, देखो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग है। ऑप्शन ए में दिया कॉर्निया, ऑप्शन बी में दिया परितारिका, ऑप्शन सी में दिया पुतली, देखो ऑप्शन डी में दिया दृष्टिपटल। हम क्या बोले, दृष्टिपटल कहीं कहीं दे देता है, कहीं कहीं रेटिना दे देता है, ये इसको याद कीजिएगा, दोनों सही है। दृष्टिपटल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, तो कहीं कहीं रेटिना देता है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। याद रखना, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। क्या पूछते कि यदि अनंत, यदि पूछेगा सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, इसको याद है निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिए, क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है एग्जाम में कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु पूछेगा तो अनंत, यदि पूछेगा निकट तो पूछेगा 25 मारना है। क्या मारना है, 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर निकट नहीं पूछा, यहाँ पर दूर पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर अनंत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की किरणें का मात्रा का नियंत्रित कौन करता है। इसको याद रखिएगा, परितारिका। कौन करता है, परितारिका नियंत्रित करता है। कौन, परितारिका नियंत्रित करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर में कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। इसको याद रखना, मानव नेत्र में जो देखो मानव नेत्र के जो अंदर में कौन सा लेंस लगा रहता है, कौन सा लेंस, इसको याद रखना कौन सा लेंस लगाता है, उत्तल लेंस लगाता है। कौन सा लेंस, उत्तल। तो उत्तल लेंस कैसा रहता है, उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक बनाता है और कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। इसका आंसर क्या जाएगा, वास्तविक उल्टा। खोजो उल्टा वास्तविक कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी उल्टा वास्तविक। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोवाट आवर, देखो 1 किलोवाट आवर किसकी इकाई मात्रा है, किसकी नहीं, किसकी यहाँ पर दिया हुआ है, किसकी 2 बार दे, किसकी की इकाई है। तो याद रखना ये ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा होता है। किसका होता है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट आवर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर खोजो, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आज पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 किलोवाट, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना जूल होता है, तो 3 इंटू क्या होता है, 3 इंटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। इसको याद कीजिएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कूलम किसका ऐसा मात्रक है। देखो कूलम मतलब सी, किसका ऐसा मात्रक होता है, ये विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, किसका ऐसा मात्रक होता है, आवेश का होता है, मतलब विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। खोजो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। विद्युत का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। सेंस हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन जो होगा उल्टा पुल्टा है, इसको नंबर बस सीरियल लिख लीजिएगा कॉपी में। देखो अवतल लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर की, देखो यहाँ पर जो पूछा है अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस कैसा लेंस, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर करते हैं। तो इसको याद कर लेना, किस दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस द्वारा दूर करते हैं। यदि किसी का निकट दृष्टि दोष हुआ है, यदि किसी का निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको हम लोग किस लेंस द्वारा सही करते हैं। तो याद रखना अवतल लेंस, कौन सा लेंस में, अवतल लेंस लगा के उसको हम लोग सही करते हैं। यदि पूछेगा उत्तल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को, तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग कौन सा लेंस, उत्तल लेंस द्वारा सही करते हैं उसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खोजो, ऑप्शन ए में दिया, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 1 मिनट ज़्यादा मोटा हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को 500 क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 500 क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में, देखो समांतर क्रम फार्मूला होता है 1/r, क्या होता है 1/rp होता है, बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है ना। 3 को दिया प्रतिरोध, 3 को प्रतिरोध R1 R2 R3। अब इसको जोड़ दो, खपा के आंसर कितना आएगा, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा एक मिनट पेन को थोड़ा पतला करके सॉल्व करने से जल्द सहायता मिलेगा। देखो इसको जोड़ो, 1 क्या होता है 1/1 मिनट, यहाँ पर क्या होता है 1/rp बराबर क्या होता है 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3 क्या होता है 1/r3। सभी को नीचे खपा दो। R1 कितना है 2 ओम दिया हुआ है तो लिखेंगे R/2, नीचे लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1/r2 कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे 3। 1/r3 कितना है 6। तो इसको चलो इसको भिन्न जो बना, इसका जो दिया हुआ है इसको भिन्न जो बना, इसको क्या बनाएंगे, इसको भिन्न जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको भिन्न जो बनाएंगे, जो नीचे दिया हुआ है इसको बनाएंगे भिन्न जोड़। 1 मिनट
चलो इसको बनाते हैं। क्या था 1/2 था, 1/3 था और 1/6। इसको इसका एल्सियम कितना आएगा, तीनों का एल्सियम कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। देखो यहाँ पर इसका 1 × 2 से भगा दें कितना आएगा 3 होगा, प्लस 1 × 3 से भगा दें कितना 2 आएगा, प्लस 1 × 6 एकम 6 कितना आएगा, इसको गुना करो 3 एकम 3 आएगा, प्लस फिर 2 एकम 2 आएगा, फिर प्लस फिर देना है पर प्लस एकम 1, 3 2 1 आएगा। क्या आएगा 3 × 3 + 2 + 1 बट्टा कितना एल्सियम था 6 था, 3 2 5 1 6 कितना आएगा 6/6 काटने पर कितना आएगा 1, यानी कि 1 ओम आएगा। क्या ओम आएगा 1 ओम खोजो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूज को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मिनट बड़ा मिस्टेक होता है मोबाइल से, थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है। देखो यहाँ पर फ्यूज को क्या बोल रहा है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज को किस क्रम में फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभिक्रिया, क्या दिया हुआ है अभिक्रिया 2NO, क्या दिया हुआ है 2NO + C मिलकर क्या बनाया 2N + CO बनाया। बता रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर बता कौन सा सही है, में C का ऑप्शन हो रहा है, बताओ C का ऑप्शन हो रहा है, नहीं C का ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही। देखो 2NO था, यहाँ पर C में अकेला था, देखो C में O आ गया था। O उपचयन किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाता है उसको बोलते हैं उपचयन। ऑप्शन किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ C अकेला था, यहाँ पर देखो हम C 2 हो गया, O का वृद्धि हो, इसको बोलेंगे उपचयन। यहाँ पर C का उपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी में क्या जाए C का उपचयित पदार्थ है। देखो यहाँ C एक उपचयित पदार्थ है, C जो है एक अपचयित पदार्थ है, बिल्कुल नहीं। C का क्या ऑप्शन हो रहा है, नहीं उपचयन हो रहा है ना। ऑप्शन बी में C में तो दोनों होगा, नहीं इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर C का जो है यहाँ पर 2NO था और इधर अकेले C था। देखो जब बनाया 2Na हुआ प्लस CO आ गया, नहीं तो C में क्या हुआ वृद्धि, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, जिसको बोलते हैं उपचयन होता है। क्या होता है उपचयन। उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना का तो उसको बोलते हैं CaO। क्या बोलते हैं CaO। इस सटीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इसका सटीक आंसर C हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है। याद रखना लोहे की वस्तु को जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना उपयुक्त है। इसे आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो बता रहा है संरक्षण का कौन सा उदाहरण है, तो लोहे में वस्तु का जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, ऑप्शन सी में दिया तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त। सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या सटीक आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा उपयुक्त सभी है। दोनों जो है जितना सारा है देखो संचरण का मतलब क्या होता है, खत्म धीरे धीरे उसका धीरे धीरे नुकसान होना, उसी को बोलते हैं संचरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक। लोहे में जंग लगा कि धीरे खराब हो जाएगा, चांदी में यदि हो जाए काला तो भी खराब हो रहा है, तांबे में वस्तु का भी खराब हो रहा है, जितना खराब होने बोलते हैं उसको बोलते हैं उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लोहे सभी जो यहाँ पर दिया है संचरण का उदाहरण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर रंग एक रंध ये कर दिया, यहाँ पर थोड़ा गंध कीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है गंध ये कर दीजिएगा, गंध ये सूचक होगा। क्या होगा यहाँ पर रंध ये नहीं होगा, यहाँ पर गंध ये सूचक का उदाहरण पूछा है, यहाँ पर रंध ये कर दिया, इसको सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पर कर देना है कि गंध ये सूचक का उदाहरण। देखो गंध सूचक का मतलब क्या होता है, जिसको जो गंध सूचक का उदाहरण क्या क्या होता है, एक होता है वेनिला, क्या होता है इसको याद लीजिए वेनिला होता है, लौंग का तेल भी क्या होता है लौंग का किसका गंध सूचक का उदाहरण होता है, प्याज भी क्या होता है गंध सूचक का उदाहरण। देखो खोजो यहाँ पर जो ऑप्शन भी दिए में क्या दिया हुआ है वेनिला। वेनिला क्या होता है गंध सूचक है एकदम है, लौंग का तेल भी गंध सूचक है, प्याज भी है, तो सही आंसर क्या उपयुक्त सभी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा कि तीन में से तीनों दिया हुआ है, तीनों क्या है गंध सूचक का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर में सोडियम लवण का परिवार कौन है, बता सोडियम लवण का परिवार कौन है। देखो यहाँ पर सोडियम मतलब Na है, जहाँ पर Na है समझो कि सोडियम लवण का परिवार है। देखो यहाँ पर Na है मतलब सोडियम का भी Na है, इसमें दोनों में तो Na है, दोनों में सोडियम का उपयोग किया गया, इसलिए दोनों क्या होगा सोडियम का परिवार होगा। ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा कथन अस्य थे, बताना है इसमें कौन सा कथन, दो एक कथन दे दिया है यहाँ पर, बताना इसमें कौन सा कथन अस्य थे बताना है। देखो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सटीक आंसर है। टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं इमली में साइट्रिक नहीं पाया जाता, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया, इमली में क्या पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, क्या पाया टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है टार्टरिक। ऑप्शन बी में दिया हुआ है असत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नेक्स्ट बायोलॉजी का। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वंदे मातरम। लव यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।